हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। DSSB PRT के लिए हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की क्लास कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चैप्टर 17 हम कर रहे थे शिक्षण विधियां, उसमें हमने 66 क्वेश्चन तक कर लिया था। वीडियो में गड़बड़ हो गया था, इसलिए आपके जो आगे के क्वेश्चन थे वो नहीं हो पाए। तो अब हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सा सशक्तिकरण शिक्षा में निहित है? स्व मान्यता को बढ़ावा देना, गहन सोच को उत्तेजित करना, संसाधनों तक पहुंच को सक्षम करना। तो यहाँ पर जो है आपको बताना है सशक्तिकरण शिक्षा में कौन से ये कथन है निहित है, उसमें आते हैं। तो ये तीनों ही कथन जो है सशक्तिकरण शिक्षा में आते हैं, इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से अंगूठे के मानसिक नियम है जो हमें निर्णय लेने की अनुमति देते हैं और एक तेज और कुशल तरीके से निर्णय लिए जा सकते हैं? आलोचनात्मक सोच, विस्तार, ह्यूरिस्टिक, फ्रेमिंग। तो आपको पता है एक तेज और कुशल तरीके से निर्णय लेने में हमें अन्वेषण विधि यानी ह्यूरिस्टिक जो है में जो है ये आपका नियम फॉलो करता है। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण बोले वो सिद्धांत है जो अधिक तीव्र, तेज और कुशल तरीके से निर्णय लिए जा सकते हैं इस सिद्धांत से। ऑप्शन तो यहाँ पर आपका सी होगा। यहाँ पे अन्वेषण भी लिखा रहेगा तो भी वही आंसर आपका होगा। ठीक है, नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन, सभी प्रकार के शिक्षक के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही है? कौन सा कथन आपको बताना है सही है? ठीक है, वह तरीकों पर निर्भर करता है। वह तरीकों पर निर्भर करता है। वह सभी छात्रों को एक इकाई के रूप में देखता है। तो पहला कथन क्या कह रहा? जो शिक्षक है वो तरीकों पर निर्भर करता है, यानी कि शिक्षण विधियों पर निर्भर करता है। सिर्फ ऐसा तो नहीं है, शिक्षण विधियों पे ही सिर्फ निर्भर नहीं रहता है शिक्षक, है ना। वह सभी छात्रों को एक इकाई के रूप में देखता, बिल्कुल नहीं। हर एक छात्र में क्या है? व्यक्तिगत भिन्नता है। हर एक छात्र का लेवल अलग है, सोच अलग है, तो वो एक यूनिट के रूप में नहीं देख सकते हैं सभी छात्रों को। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ना एक एंड ना दो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 है, गैर औपचारिक शिक्षा प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें लचीला पाठ्यक्रम और कार्य प्रणाली है। इसमें छात्र की उपस्थित शिक्षक और शिक्षक के बीच संपर्क को कम से कम करने की आवश्यकता नहीं है। 70 नंबर क्वेश्चन है, तो कहना कौन सा कथन इसमें सही है? तो गैर औपचारिक शिक्षा, जैसे ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है हमारा आपका, ठीक है, ये आपका किसमें आएगा? गैर औपचारिक शिक्षा में आएगा। ठीक है, इसका पाठ्यक्रम लचीला होता है और कार्य प्रणाली बिल्कुल सही है, और इसमें उपस्थित शिक्षक और शिक्षक छात्रों के बीच जो है संपर्क जो है कम करने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन आपके सही हैं। जो गैर औपचारिक शिक्षा एक संगठित शैक्षिक गतिविधि है जो औपचारिक शैक्षिक प्रणाली के बाहर संपन्न होती है। यानी औपचारिक शिक्षा कैसी होती है? स्कूल में बैठकर होती है। ठीक है, एक स्कूल आप जाएंगे, वहां पे बैठेंगे, वहां एक पाठ्यक्रम होगा निश्चित, उसको पूरा कराएगा टीचर, ये औपचारिक शिक्षा हो गई। तो औपचारिक शिक्षा के बाहर जो शिक्षा मिलती है वो आपकी कैसी हो गई? गैर औपचारिक शिक्षा। ठीक है, या लचीला, शिक्षा केंद्रित, प्रासंगिक और एक सहभागी दृष्टिकोण के उपयोग पर आधारित है। इस शिक्षा का कोई विशिष्ट लक्ष्य समूह नहीं है, या बच्चे, युवा, वयस्क, कोई इसका क्या है? आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बच्चे भी पढ़ रहे हैं, बड़े भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एज फैक्टर मैटर नहीं करता है। ठीक है,
नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन, भाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सामाजिक रीति रिवाज तथा मानदंड भाषा में सन्निहित होते हैं, बिल्कुल सही है। लोगों की सामाजिक पहचान उनकी बोलचाल की भाषा से प्रभावित होती है। किसी की बोल से बता सकते हैं वो यहाँ का है या वहां का है, बता सकते हैं ना। व्यक्ति की भाषा से उसकी सामाजिक पृष्ठभूमि को समझा जा सकता, बिल्कुल। तीनों ही कथन आपके भाषा के संबंध में सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन, कक्षा में बच्चों को भाषा सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से तरीके हैं? भाषा सिखाना है बच्चों को, तो आपको बताना कौन से तरीके हम यूज करेंगे। गतिविधि के माध्यम से शिक्षण, उसे समझाने के बाद पाठ का सारांश बताना, बच्चों को केवल स्वयं द्वारा पाठ का अध्ययन करने के लिए कहना, उनके वैज्ञानिक विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए भाषाओं के बजाय उन्हें विज्ञान पढ़ाना। यहाँ पर आप देखिए, गतिविधि के माध्यम से शिक्षण देंगे, ठीक है। तो समझाने के बाद पाठ का सारांश बताएंगे, ठीक बात है। लेकिन बच्चों को केवल स्वयं द्वारा पाठ का अध्ययन करने के लिए कहेंगे, केवल शब्द आपको निगेटिव की तरफ ले जाता है। तो वैज्ञानिक विश्लेषण को बढ़ावा देने के लिए भाषाओं के बजाय उन्हें विज्ञान पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन आपके गलत है, फर्स्ट और सेकंड आपके सही है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट है, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन, समूह गतिविधि की योजना और प्रबंधन करते समय एक शिक्षक द्वारा ग्रुप लर्निंग से जुड़ी निम्न कठिनाइयों में से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? प्रतिभागियों के बीच पर्याप्त समन्वय की कमी, समूह में चर्चा की जा रही है समस्या पर ध्रुवीकरण करने के लिए व्यक्तिगत शिक्षार्थियों पर दबाव, तीसरा है अस्पष्ट निर्णय लेने की प्रक्रिया। कह रहा है एक शिक्षक ग्रुप लर्निंग से जुड़ी निम्न कठिनाइयों किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर ये तीनों ही कथन आपके, इन तीनों बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए, इसलिए राइट आंसर आपका है ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन, बहुभाषावाद डैश को बढ़ावा देता है? बहुसंख्यक भाषा की स्वीकृति, विभिन्न भाषाओं का मिश्रण जो एक भाषा को समृद्ध कर सकता है, सी है एक ही भाषा में अनुसंधान गतिविधि से बचना, और डी है कई भाषाओं की जबरदस्त सीख ताकि हम अलग अलग लोगों से उनकी भाषा में बात कर सकें। तो यहाँ पे बहुभाषावाद को बढ़ावा देता है कौन? विभिन्न भाषाओं का मिश्रण जो एक भाषा को समृद्ध कर सकता है। तो राइट आंसर आपका क्या है? डी है। बहुभाषावाद एक बच्चे की पहचान का संघटक है। भारतीय भाषाएं परिदृश्य की एक विशिष्ट विशेषता को एक रचनात्मक भाषा शिक्षक द्वारा एक संसाधन, कक्षा रणनीति और एक लक्ष्य के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। भाषावाद को बढ़ावा देने के निम्न कारक हैं, आपको बता चुके, ये तीनों तो है ही हैं, ठीक है। सभी छात्रों को उनकी अलग भाषाई पृष्ठभूमि के बावजूद शामिल करना, रचनात्मकता, विविध सोच और स्थानीय भाषाओं की में वृद्धि। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। एंड आज का लास्ट आपका क्वेश्चन है 75 नंबर, निम्नलिखित में से किसे नई भाषा को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का तरीका नहीं माना जा सकता है? सुधार, चित्र, पुतलियों के माध्यम से शुभंकर का उपयोग करना। नई भाषा को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का तरीका नहीं माना जा सकता, तो सुधार। राइट आंसर क्या है आपका? सुधार, करेक्शन, ये एक उचित तरीका नहीं है। सुधार को एक नई भाषा को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का तरीका नहीं माना जा सकता, जबकि बच्चों को मौखिक रूप से विस्तृत करने के लिए खींचे गए चित्र दिखाए जा सकते हैं। इसी प्रकार अपने मौखिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ बातचीत करना, हमेशा अच्छा एक विचार करना, ठीक है। शुभंकर यानी मैस्कॉट,
का उपयोग करना भाषा को मुक्त रूप से व्यक्त करने का तरीका हो सकता है, लेकिन सुधार जो है नई भाषा को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए। सभी जो है इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को आप सभी प्रेस कर दीजिए, तभी आपको हमारा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।